प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर्स। आज मैं आपसे बात करूँगी कि मोस्ट ऑफ टाइम हम ये बात बोलते हैं कि गॉड हमें अपने जैसा बना, है ना। जो लोग कहने और रियलिटी में जब प्रैक्टिकली होता है, उन दोनों सिचुएशन में फ़र्क होता है ना। क्यों फ़र्क होता है ना, देखो ना, क्योंकि रियली आज हम चाहते तो हैं गॉड जैसा बनना, पर क्या जैसे जीसस क्राइस्ट ने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया, क्या हम सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं? क्या जब हमारी लाइफ में टेम्पटेशंस आती हैं, जब हमारी कोई बहुत ही करीब पर्सन हमसे दूर हो जाता है, तो दूर होना रिबोरी शेक के रिबोरी शोबोरी, क्या तब हम रेडी हैं सैक्रिफाइस करने के लिए? क्या कोई आपके करीब की चीज़ आपसे दूर, गॉड कहे कि इसे दूर कर दो, क्या आप ऐसे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं? अगर आप ऐसे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, जो आपके बहुत करीब हो, जो आपको अगर उस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, तो गॉड भी रेडी है आपकी लाइफ में वो चीज़ें, वो ग्रेस रिलीज़ करने के लिए जो सचमुच जीसस क्राइस्ट की लाइफ पर यहोवा पिता ने दी थी। रियली धरती और आकाश में कोई भी ऐसा नाम नहीं है, रापारा शोको पूरी शो पूरी रूसी के पूरी, सब नामों से उन्हें महान नाम दिया गया, सब नामों से महान। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ लव ऑफ गॉड। गॉड ने प्रैक्टिकली किया, जो हवा पिता ने अपने इकलौते बेटे को सैक्रिफाइस कर कर प्रूफ किया कि हाँ, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं इस जगत में सब पाप को अपने बेटे के लहू के द्वारा धोता हूँ। परमेश्वर ने जस्ट बोला नहीं, प्रैक्टिकल किया ना। इन द सेम मैनर, अगर हम जीसस के बच्चे हैं, हम गॉड के बच्चे हैं, तो हमें भी अपनी लाइफ में वैसे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। जब परमेश्वर कहे कि ये चीज़ छोड़ दो, नो आर्ग्यूमेंट, जस्ट लीव इट। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मीनिंग ही ये होता है कि हम उस चीज़ को दे रहे हैं, उस चीज़ का बलिदान कर रहे हैं जो हमें नीडी हो। दैट बाइबल बयान करती है, राबारा शो को रोज़े के रे बुरी शो। दाऊद अदोना से ये बात कह रहा है कि मैं कल्याण को ऐसे, जो भेड़ों को ऐसे नहीं लूँगा, मैं इसके लिए एक मूल अदा करूँगा, तब इसके पहचान ही मैं यहोवा को बल कर कर चढ़ाऊँगा ना। क्योंकि वो जानता था आज अगर आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर वो कर रहे हो तो उसके साथ एज इट इज़ नॉर्मली आप चल रहे हो ना, कोई आपकी लाइफ में कोई आपको पेन नहीं हो रही। जब आप दाऊद जैसे सेक्रीफाइस करोगे, सुलेमान जैसे सेक्रीफाइस करोगे, रूथ जैसे सेक्रीफाइस करोगे, तो रियली एक ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर होगी। दैट मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि राबारा शोकोरो बुरी खांसी के फोरी अब्बा हिना माशाल्लाह वाली। आज सभी ये बात बोलते कि सुलेमान एक बहुत रिच राजा था। वो कैसे रिच हुआ? क्योंकि उसके बाप ने अपने इतने युद्ध वो लड़ने जाता था, वो इतनी फाइट करता था, उसके बाद जो उसका पर्सनल धन था ना, वो भी परमेश्वर के किंगडम के लिए बो दिया था। क्या आज आप रेडी हो ऐसे सेक्रीफाइस करने के लिए? परमेश्वर आपको किसी भी रीति से सेक्रीफाइस ले सकता है। वो सेक्रीफाइस आपका फिजिकली हो सकते हैं, आपकी मनी हो सकती है, आपका समय हो सकता है। गॉड किसी भी चीज़ के लिए आपसे सेक्रीफाइस ले सकते हैं। किसी को पर्सन को छोड़ना हो सकता है, किसी को उसी वक्त कोई अपनी ऐसी गेम को, किसी हैबिट को छोड़ना हो सकता है जो आपको रियली बहुत ही करीब है आपके ना। जब हम अपनी करीबी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज़ द मोमेंट होती है जब हमारी लाइफ में एक स्पिरिचुअली ग्रेस रिलीज होती है, और उस ग्रेस के बाद कोई जन भी सेम नहीं रहता। आज ये कहा जाता है कि सुलेमान के पास ऐसी विजडम थी, लेकिन उसकी विजडम से पहले उसने गिदोन में जाकर, रियली एक ऊंची प्लेस में जाकर 1000 भेड़ों का बल किया था। किसी ने ये नहीं याद किया। आज मोस्टली मैन ऑफ गॉड्स की, वुमन ऑफ गॉड्स की हमेशा स्टोरी की देखी जाती है, ग्लोरी देखी जाती है कि रियली वो ऐसे है, वहाँ जा रहे, उनके पास ये है, लेकिन कभी उनकी पेन को किसी ने नहीं देखा। कभी ये नहीं देखा कि वो किस सेक्रीफाइसली लाइफ से निकल रहे हैं, ताकि कि रियली अपने लोगों के लिए एक मिसाल
कायम कर सकें ना। इन द सेम मैनर आज आपकी लाइफ में आप किसी भी सेक्रीफाइस से जूझ रहे हो, याद एक बात रखना, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, रिपोरी शो, हे मेरे भाइयों और बहनों, सचमुच अपने शरीर का होली कर कर बलिदान यहोवा परमेश्वर को चढ़ाओ, है ना। मन भावना कर कर बलिदान कर कर चढ़ाओ। वो बलिदान आपकी किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन मायने ये करता है कि आप जब जब कभी भी आप दूसरों का भला करने की सोच रहे हो, जब आप ऐसे दूसरों के उद्धार के लिए सोच रहे हो, तो ऐसे बलिदान परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। शमूएल भी कहता है कि परमेश्वर को रिपोरी शोपोरी बेटा से अच्छा लगता है कि हम यहोवा परमेश्वर की ओबे करें, हम ओबीडेंट करें। अगर परमेश्वर आपको एक अच्छा सेक्रीफाइजर कौन बन सकता है, जो यहोवा परमेश्वर के कमांडमेंट्स को फॉलो करने वाला होता है, जो उसकी हदायतों को फॉलो करने वाला होता है। अगर कोई ऐसा पर्सन हो, वो ही परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइसली चल सकता है। परमेश्वर कहता है हर रोज़ अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। क्यों कहता है परमेश्वर? इसीलिए कहता है ताकि कि आपको अगर आपको ये इस बात का अंदाजा है कि ये जगत में जो भी चीज़ें हैं, वर्ल्डली जो दिख रहा है ना, आप यहाँ के नहीं हो, आप स्वर्ग के निवासी हो, तो ये चीज़ों का सेक्रीफाइस करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको उस सेक्रीफाइस को देखना चाहिए जो जीसस ने किया था। अगर जीसस का ऐसा सेक्रीफाइस था, वो यहोवा पिता के दाहिने ओर बैठा। आपकी लाइफ में जैसा भी सेक्रीफाइस क्यों ना हो, वो सेक्रीफाइस आपकी ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में हमेशा ये बात को याद रखना है कि रियली यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम भी क्यों यहोवा परमेश्वर हमें क्यों ना कहते। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है ना। तो अगर हानि की नहीं है, भलाई की है, तो आज जब कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी आती है तो हम क्यों डर जाते हैं, फिर हम क्यों सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं रहते। अगर आपकी लाइफ में पेन है सेक्रीफाइस करते समय, तो याद रखना वो गेन बड़ा होने वाला इन जीसस ने। रिपोरी शेके रेपोरी शोपोरी। आज मेरा स्पेशल मैसेज है वुमेंस के लिए ना। दैट जब परमेश्वर ने इस जगत को बनाया ना, तो सब कुछ बना दिया, आदम को भी बना दिया, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो एक इन्फ्लुएंस आया, ऐसा इन्फ्लुएंस आया कि एक औरत का होना इस जगत में ज़रूरी है ना। एक घर में एक औरत का होना ज़रूरी है कि वो अपने घर को मैनेज कर सके ना। आज दैट आप पर डिपेंड करता है कि आज मैं हर एक औरत से, हर एक वुमन से बात करना चाहती हूँ कि आप कौन से इन्फ्लुएंस के नीचे रहना चाहते हो, शैतानी इन्फ्लुएंस के नीचे या परमेश्वर वाले इन्फ्लुएंस के नीचे। अगर आपका इन्फ्लुएंस परमेश्वर वाला है तो सचमुच आप माँ सारा की तरह अधीनगी में होंगी, और आपकी उस अधीनगी के देखते हुए जैसे माँ सारा कौम की माता कहाई गई, ऐसे ही आप बहुत जनों की स्पिरिचुअल मदर बन सकती हैं, स्पिरिचुअल सिस्टर बन सकती हैं। अगर आपका इन्फ्लुएंस जो दलीला वाला हुआ, तो रियली एक धर्मी पुरुष को क्या करना पड़ा, अपनी आँखों को देना पड़ा। वो गिर गया, क्यों? क्योंकि उस पर भी विचार वाला इन्फ्लुएंस था ना। डिपेंड करता है रूथ का कैसा इन्फ्लुएंस था। इन रूथ पर इन्फ्लुएंस था कि रियली मैंने यहोवा परमेश्वर की ही ओर देखना है, मैंने नहीं देखना सर्कमस्टेंसेस कैसी है। वो सेक्रीफाइसेस वाला इन्फ्लुएंस था। वो इन्फ्लुएंस ने उसे दाऊद की दादी बना दिया, ये ऐसा इन्फ्लुएंस था। एस्तर के पास इन्फ्लुएंस कैसा था? एस्तर के पास बुद्धि का इन्फ्लुएंस था, और उसने पूरी यहूदी कौम को बचा दिया। आज मैं एक एक औरत से बात करना चाहती हूँ। क्या अगर आपकी लाइफ में सेक्रीफाइस इन्फ्लुएंस आ रहा है, कि कौन सा इन्फ्लुएंस आ रहा है? क्या आप यहोवा वाली बात को जो रही हैं या फिर शैतानी वाली? इलीजिबा, उस पर इन्फ्लुएंस था कि वो जादू टूना करने वाली थी, उसने बहुत सारे धर्मी पुरुषों को मरवा डाला। आज आप पर डिपेंड करता है, आपने धर्मी पुरुषों को बनाने वाली बनना है या मारने वाली। आज आपका कौन सा स्टेप जो है वो एक धर्मी लोगों को, एक कौम को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है। और मैं जानती हूँ आज का वचन आपको टच कर रहा होगा, और परमेश्वर के लिए आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, वो पेन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ क्यों ना हो सकती है, अगर वो सेक्रीफाइस
लाइफ में आप जा रहे हो, कुछ अपनी क्लोज चीज़ों को आप छोड़ रहे हो परमेश्वर के लिए, लेकिन याद रखना परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कुछ भी तुम इस जगत में मेरे कारण छोड़ोगे, इस जगत में 100 गुना और अनंत जीवन पाओगे। उस वचन को आपने हमेशा याद रखना है कि हमने अनंत जीवन पाना है। हमारा जो इस जगत में हमें जो मिल रहा है उससे अधिक है जो हमने स्वर्ग में पाना है। वो क्राउन, वो जीवन के वृक्ष में वो फल खाने हैं, उसकी ओर देखेंगे तो रियली आपकी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, आपकी समस्या आपको समस्या नहीं लगेगी। और जो भी आपका करीबी आपसे दूर हो रहा है, आप जानते होगे कि उसे मैंने गेन करने के लिए ये स्टेप उठाया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिन जन के लिए खुदावन हर शैतानी इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ से जाते रहे यीशु के सामर्थी नाम में। और पिता परमेश्वर स्वर्गीय इन्फ्लुएंस आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। एस्तर का इन्फ्लुएंस, रूथ का इन्फ्लुएंस, अब माँ सारा का इन्फ्लुएंस, अब अच्छे इन्फ्लुएंस, माँ मरियम का इन्फ्लुएंस हर एक औरत की ज़िंदगी में रिलीज़ करती हूँ यीशु के नाम में। हर शैतानी इन्फ्लुएंस अब जिनके कारण अब मर्द, अब जेंट्स लोग गिरे, धर्मी पुरुष गिरे गए खुदावन, हर शैतानी इन्फ्लुएंस जेंट्स की लाइफ से जाता रहे यीशु के सामर्थी नाम में। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन सच में अब ये अपना मन, अपनी देह का मन भावना करके बलिदान करके चढ़ाने वाले बने, ताकि कि पिता परमेश्वर स्वर्ग में खुदावन जब अब इनके सेक्रीफाइस को कबूल किया जाए, एक फ्रेश अनॉइंटिंग इनकी लाइफ में मैं रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन माइटी नेम ऑफ जीसस।